पावर ऑफ द लेंस हर हालत में आपके पेपर में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का मतलब है कि कितना पावरफुल लेंस है। जैसे कन्वेक्स लेंस जितना भी पावरफुल होगा वो उतना ही रेज को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, तो वो पावरफुल लेंस है। अगर ठीक तरह एक पॉइंट पे रेज को मिला ना पाया वो पावरफुल लेंस नहीं है। तो पावर जो होती है वो डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो एबिलिटी है लेंस की टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस, तो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कितनी एबिलिटी है उसकी, वो पावर है। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले से जो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का वो पावर है। हो गया फॉर्मूला, पावर ऑफ द लेंस हो गई पहला पॉइंट। तो पावर 1/f है। नेक्स्ट है, अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है पावर भी पॉजिटिव है, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है पावर भी नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, पावर के 1/मीटर या सेंटीमीटर नहीं बोलना, क्या बोलना है, डायोप्टर, कैपिटल डी। तो पावर के यूनिट्स क्या है, डायोप्टर। अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला 1/f होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 लगाना पड़ेगा। तो अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f पावर है। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं सेंटीमीटर में चलते हैं, तो आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स में पावर 100/f यूज करूंगा। अगर मीटर नहीं है, अगर मीटर है तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर है तो 100/f। ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये दो लेंस है कन्वेक्स, मान लो दोनों चिपके हुए हैं, गैप नहीं है, दिख रहा है पर है नहीं, चिपके हुए हैं। तो इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने इमेज कहां पर बनाई, आई डैश पे। अगर ये लेंस ना होता तो ये बिल्कुल सीधा मिलती आई डैश पे, पर इस लेंस ने क्या किया, इसको शिफ्ट करवा के यहां कर दिया। तो इसके लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, इसके लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है। तो इस लेंस के लिए u ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस u है और इसका डिस्टेंस v डैश है। तो u ऑब्जेक्ट है, v डैश इमेज है। तो लेंस का फॉर्मूला लगा लो, 1/v डैश 1/u 1/f1। इस लेंस के लिए v डैश ऑब्जेक्ट है और v इसकी फाइनल इमेज है। v डैश ऑब्जेक्ट है, v इमेज है। फिर लगाओ लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, नहीं u की जगह v डैश 1/f2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर लो, v डैश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये टर्म आएगी। अब इमेजिन करो अगर मैं दो लेंस की जगह एक लेंस लगा दूं, दो की जगह एक लेंस जो ऑब्जेक्ट को O बनाए और इमेज को I बनाए, इमेज I बनाए, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कॉम्बिनेशन की u है और इमेज की कितनी है, v है। तो मान लो इक्वलेंट फोकल लेंथ दोनों की कितनी है, f। तो हम लगा सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं दो लेंस की बजाय एक लेंस बनाऊं, एक लेंस यूज करूं जो u और v ऑब्जेक्ट और इमेज बनाए, तो मैं इसकी जगह प्लेस कर सकता हूं 1/v माइनस 1/u की जगह 1/F। बॉक्स में डालो, तो अगर दो लेंस गिवन है, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f है, तो इक्वलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर कन्वेक्स लेंस है तो f1 पॉजिटिव, कनकेव लेंस है तो नेगेटिव। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है फॉर्मूला? अब सर ये वाला फिर से बता सकते हो? मैंने बताया कि ये समझ में आ गया। सर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 वाला बता दो। ये पहले फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया, सेकेंड के लिए लगाया, दोनों को ऐड किया, v डैश से v डैश कट गया, तो 1/v माइनस 1/u 1/f1 प्लस 1/f2 ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ये आ ओके गया। सर। हाँ, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/f पुट कर दी। तो अगर पहले लेंस की पावर p1 है, दूसरे लेंस की पावर p2 है, पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, तो इक्वलेंट पावर कितनी है, p। तो पावर की फॉर्म में ये फॉर्मूला आ गया। तो पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक। अगर इमेजिन करो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास जो पहला लेंस है वो कन्वेक्स है
और दूसरा लेंस कनकेव है विद इक्वल फोकल लेंथ, तो सॉल्व करके एफ पता है क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा ग्लास है, प्लेन ग्लास है, प्लेन ग्लास है। तो इसका मतलब अगर एक कन्वेक्स लेंस लगाएं एक कनकेव लगाएं विद सेम फोकल लेंथ, तो एक कन्वर्ज करेगा और दूसरा उतना ही डाइवर्ज करेगा, तो रेस पैरेलल की पैरेलल चली जाएंगी। क्लियर है यहां तक? तो इसके बेस पे एक ये शीट है लेंस कॉम्बिनेशन की, 81 नंबर शीट है, सब्जेक्टिव ओपन करना। चेक करना, 81 नंबर शीट होगी। तो इसमें सिर्फ ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस इसको देखो जरा ध्यान से। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फोकल लेंथ है। फाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पावर निकालनी है। पावर क्या होती है, P1 प्लस P2। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा, आपकी जो फोकल लेंथ है, मैंने क्या बताया था, अगर सेंटीमीटर में सब कुछ गिवन है तो पावर 100/f हो जाती है। तो P1 की जगह 100/25 है पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स है, और P2 की जगह 100/-20 है क्योंकि ये कनकेव है। तो टोटल पावर इसके इक्वल है, P1 की जगह 100/25 है, P2 की जगह 100/-20 है। ये इसकी जगह, इसका जो आंसर है सीधा क्या आएगा, -1 डायोप्टर। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला यूज करना है? सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला चलेगा पावर का, क्योंकि वैसे फॉर्मूला ये होता है, ये देखो वैसे ये फॉर्मूला होता है। और पावर के केस में क्या होता है, P = P1 + P2। और अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इस रिजल्ट को 100 कर लो, एक ही बात है ऐसे। ये देखो यही किया मैंने, तो 100/25 100/f2, इसकी जगह पावर P लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे आएगा। अब क्योंकि ओवरऑल पावर क्या है, नेगेटिव, ओवरऑल पावर क्या है, नेगेटिव, तो ओवरऑल लेंस का कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक कनकेव। कनकेव जैसे कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 पॉजिटिव है, प्लेस्ड विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 नेगेटिव है, कनकेव लेंस है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि 20 25 कर दिया, तो कन्वेक्स लेंस 20 कर दिया, कनकेव के लिए -25 कर दिया। तो इक्विवेलेंट पावर की वैल्यू कितनी आ गई, +10। प्लस का मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक कन्वेक्स लेंस। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? जैसे दो लेंस की पावर गिवन है P1 P2, पावर ऑफ द न्यू लेंस कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, P = P1 + P2। तो P1 हमें +10 गिवन है, P2 हमें -5 गिवन है। सॉल्व करके इक्विवेलेंट पावर कितनी आ गई, 5 डायोप्टर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस, अब नया न्यूमेरिकल है, तुम्हारे पास पावर 5 डायोप्टर है कॉम्बिनेशन की, दो लेंस का कॉम्बिनेशन 5 डायोप्टर है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल तो मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर निकाल लेना, क्योंकि अगर ये डायोप्टर है, डायोप्टर का रेसिप्रोकल मीटर आता है पहले, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई 20। अब न्यूमेरिकल है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, यू बताओ, ताकि वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन 2 बने। वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होती है, +2, रियल की क्या होती है, माइनस, वर्चुअल की प्लस। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर u निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में m पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करके u निकाल लेना। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया लेंस का। तो समझ में आ रहा है यहां तक लेंस कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है इसमें, क्लियर है यहां तक? कॉम्बिनेशन, हाँ, लेंस इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ना, दूर में नहीं लगेगा, लेंस दूर है तब नहीं लगेगा, चिपके हुए हैं तब। एट व्हाट डिस्टेंस मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, क्या निकालना है, u, ताकि कन्वेक्स लेंस की पावर क्या आ जाए, 4 डायोप्टर। रेसिप्रोकल लो, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, पावर आ गई, फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3, रियल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस, तो m की जगह -3, तो m की जगह -3, तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, u की, तो u की वैल्यू आ गई इसमें। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट है फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ निकालो और पावर किसकी, कन्वेक्स लेंस की। विच मैन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25। तो कन्वेक्स को कनकेव के साथ रख दिया और कनकेव की तो फोकल लेंथ भी दे रहे। जब दोनों को इकट्ठे रख दिया तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ने रियल इमेज बनाई 5 टाइम्स बड़ी। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, 5, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 20। तो दो लेंस है, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। कन्वेक्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, कनकेव की फोकल लेंथ गिवन है और कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम पहले कॉम्बिनेशन के लिए काम करते हैं। कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन रियल है तो -5, कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है तो -20। सॉल्व करके पहले फोकल लेंथ निकाला था, तो ये फोकल लेंथ किसकी आई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका बना हुआ है, कन्वेक्स और कनकेव का। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो आ गई, कनकेव की फोकल लेंथ गिवन है -25। सॉल्व करके कन्वेक्स की फोकल लेंथ आ गई। कन्वेक्स की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया 100 से कोई सेंटीमीटर में है तो 100/f किया तो क्या आ गई, पावर आ गई। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहले कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ आएगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पुट करके कनकेव की पुट करके कन्वेक्स की आएगी और फिर रेसिप्रोकल लेके आंसर आएगा। कोई डाउट है इसमें? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक, जैसे ये किया हुआ है लेंस मेकर है, इसको करने की जरूरत है, लेंस मेकर न्यूमेरिकल डल गया। नेक्स्ट है कंपाउंड लेंस इज मेड अप ऑफ 2 लेंसेज। कंपाउंड का मतलब 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। हैविंग पावर्स, तो एक आपको एक पावर P1 पॉजिटिव गिवन है, एक P2 नेगेटिव गिवन है, तो ऐड करके इक्विवेलेंट पावर आ गई। कॉम्बिनेशन की पावर आ गई। तो डायप्टर है तो रेसिप्रोकल लो, 100 से डिवाइड करके सीधा सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ गई, F की वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्ट को 3 सेंटीमीटर हाइट, तो हाइट ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर है, H2 कितने सेंटीमीटर पे रखा, 30 सेंटीमीटर दूर रखा। दूर रखने का मतलब क्या गिवन है, -u, u गिवन है -30। क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को यहां पे पुट करते हैं। फोकल लेंथ आपको कॉम्बिनेशन की 10 पता है, u आपको -30 पता है, तो क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गई। तो आपको ये पता लग गया कि ये कॉम्बिनेशन मैग्निफिकेशन -1/2 प्रोड्यूस करेगा। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। मैग्निफिकेशन का बिना साइन कन्वेंशन के फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1 = v/u। तो h2/h1 क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी आई हुई है, -1/2। तो मैग्निफिकेशन h2/h1 -1/2। h1 ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है तो +3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, h2। तो मतलब ये आधा क्वेश्चन तो लेंस का ही है और आधा कॉम्बिनेशन का। पहले कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ से m निकल गया, फिर m से हाइट निकलेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे। शीट शेयर करूंगा मैं, आप आराम से डिस्कस, इसको देखना है आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या रूल है इसमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट situated at infinity falls on a convex lens and image is formed at a distance of 16 centimeter from the lens। तो रेज अगर इन्फिनिटी से आती हैं तो इमेज कहां पर बनती है, फोकल लेंथ पे। तो इनडायरेक्टली आपको फोकल लेंथ दे रहा है 16। तो रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां पर बन रही है, 16 पे, +16। फिर कह रहे हैं कनकेव लेंस कॉन्टैक्ट में रख दिया कन्वेक्स के साथ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। रेज अभी भी इन्फिनिटी से आ रही हैं और कहां पे इकट्ठी हो रही हैं, 20 पे, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो गई। जब जब रेज इन्फिनिटी से आएंगी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। पहले अकेला कन्वेक्स था, अब कन्वेक्स और कनकेव है। तो पहली फोकल लेंथ कितनी गिवन है, कन्वेक्स की 16 + 16, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है, 20। कनकेव की निकाल दो। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 20 है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ 16 है, माइनस करके कनकेव की आ गई। बस ये रूल पता होना चाहिए कि अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां पर बनेगी, एट फोकल लेंथ। तो दोनों स्टेटमेंट्स में क्या गिवन है आपको, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब सीबीएसई की सुन लो,
जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, ये कितने नंबर के आएंगे पेपर में? 1। ये ऑब्जेक्टिव आएगा सिर्फ। क्या लगता है तुम्हें पावर कॉम्बिनेशन, तुम्हें लगता है 3 नंबर देके तुम्हें कहा वाह वाह बहुत बड़ी गेम खेल ली तुमने? 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आएगा। ये लेवल है सीबीएसई के। पुराने पेपर खोल के देख लेना प्रीवियस ईयर के अंदर, ये नीट में आया हुआ है, ये मेंस में 2 बार आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख के इसको खत्म करते हैं। और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक काम कर लेना, आपको आपकी बुकलेट के अंदर शीट नंबर 10, शीट नंबर 10 इसे ओपन करना है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसे, शीट नंबर 10 वाले न्यूमेरिकल को। ठीक, तो करें। देखो, बड़ी लंबी कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि इक्वी कन्वेक्स लेंस के बने आपको इसमें, ठीक है, इक्वी कन्वेक्स लेंस। देखो इसमें ना बहुत सारी स्टेटमेंट बिल्कुल बेकार है, क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइनों का निकलेगा एंड में। मैं समझा रहा हूं एक एक लाइन पढ़ के। इक्वी कन्वेक्स लेंस गिवन है विद रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड आर ईच। ये रहा इक्वी कन्वेक्स लेंस, आर रेडियस है इसका। अब वो कह रहे ये टेबल पे रख दिया एंड इज पुट ओवर अ लिक्विड लेयर पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। नीचे लगा दिया प्लेन मिरर, मिरर रिफ्लेक्शन के लिए, और यहां पर क्या कर दिया, एक लेंस रख दिया, या पानी पोर कर दिया, लिक्विड पोर कर दिया। इसमें आपको कितने लेंस नजर आ रहे हैं? 1 की 2? एक लेंस तो ये रहा, कौन सा? इक्वी कन्वेक्स। एक ये रहा प्लेन, ये देखो लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शक्ल देखो इसकी, प्लेनो कनकेव, प्लेन एंड कनकेव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की न्यूमेरिकल है ये इक्वी कन्वेक्स है और ये प्लेनो कनकेव है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पानी या लिक्विड डालने का मतलब वो एक लेंस बना रहा है प्लेन कनकेव। तो ये लेंस कॉम्बिनेशन है इक्वी कन्वेक्स एंड प्लेनो कनकेव। कोई डाउट इसमें? तो अब उसने इसमें लिक्विड डाल दिया, एक स्मॉल नीडल को ले लिया, with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted real image coincide with the needle itself। एक नीडल ली, इससे एक्सिस पे नीडल को मूव करवाया ताकि इमेज एग्जैक्टली वहीं बन जाए जहां पर इसका ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड इमेज बन गई। कैसे बनी होगी? ऐसे बनी होगी, यहां से ऑब्जेक्ट मानते हुए रे गई होगी, रिफ्रैक्ट हुई होगी, प्लेन मिरर पे 90 पे हिट की होगी, फिर 90 डिग्री पे रे वापस रिफ्लेक्ट होके जहां से आई वहीं पे वापस चली गई होगी, इसलिए वहां पर बनी। समझा रहा हूं, पूछेगा कोई नहीं, चाहिए ही नहीं मेरे को ये स्टेटमेंट। नीडल का यहां पर काम ही नहीं है। आधी कहानी तो ऐसे बनाई जा रहा है। आगे सुनो, अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम लेंस इज मेजर्ड टू बी ए। कह रहा है इस नीडल की दूरी यहां से कितनी है? ए। लेंस है और नीचे लिक्विड है, तो दूरी नीडल की कितनी है? ए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने इसमें रिमूविंग द लिक्विड लेयर, लिक्विड हटा दिया, अकेला लेंस रह गया, तो नीडल का डिस्टेंस कितना हो गया? बी। मेरे को अब तक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया वो क्या कर रहा है। बिना पानी के ए, सॉरी दोनों, जब पानी लिक्विड और लेंस है तो ए, और बिना लिक्विड के बी। पता नहीं ए और बी क्या है। आगे, गिवन दैट 2 वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड रिप्रेजेंट फोकल लेंथ इन 2 केसेस। सीधी बात क्यों नहीं करता? ये ए और बी कहानी क्या करनी? वो कह रहे हैं जब लेंस और पानी है तो ए का मतलब फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन का, और जब सिर्फ लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बी। तो ए और बी क्या है? फोकल लेंथ है। तो जब लिक्विड है तो लिक्विड और लेंस की फोकल लेंथ है ए। लिक्विड हटा दिया, अकेला लेंस रह गया, तो फोकल लेंथ क्या है? बी। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो लिक्विड का क्या होगा। अब मेरे को एक चीज पता है कि इसमें 2 लेंस हैं। पहला लेंस क्या है? इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स।
दूसरा वाटर लेंस है, पानी का लेंस का नेचर क्या है, प्लेनो कनकेव, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या है, एफ। मेरे को इस क्वेश्चन में ये गिवन है, कि अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस, अगर मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है कि कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या था, ए। कॉम्बिनेशन मीन पानी और लेंस की फोकल लेंथ क्या है, ए। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, मेरे को गिवन है कि जब मैं पानी हटा देता हूं और सिर्फ इक्वी कन्वेक्स लेंस रह जाता है तो फोकल लेंथ क्या है, बी। तो इससे यहां से सॉल्व करके प्लेनो कनकेव लेंस की क्या आ गई, फोकल लेंथ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ए, पानी हटा दिया तो अकेला क्या बचा, इक्वी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बी। तो फिर प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ माइनस करके निकाल लो, माइनस करके 1/a माइनस 1/b सॉल्व करके ये आ गई। किसकी आई फोकल लेंथ, प्लेनो कनकेव की आ गई। प्लेनो कनकेव की कितनी आ गई, ये फोकल लेंथ है। अब प्लेनो कनकेव के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो। प्लेनो कनकेव लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के आपको प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ f2 पता है, प्लेनो कनकेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्योंकि किससे बना हुआ है, लिक्विड से, तो म्यू लिक्विड है। और प्लेनो कनकेव के लेंस मेकर से आपको साइन कन्वेंशन याद करवाई थी कि पहला रेडियस -r है और दूसरा इंफिनिटी है। तो बस यहां से ये f2 जो निकाला यहां डिनोमिनेटर में पुट कर दो, सॉल्व करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब सोचो जिसके सेट में ये पेपर में आया होगा, जेई मेंस में भी आया है, एनसीईआरटी में खोल के देख लेना, उसमें भी आया है, तो कैसा लगा होगा। ठीक है, और 1:30 सेकेंड और डायग्राम बना हुआ आएगा। ये सेम क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का, इस असाइनमेंट में सारी कहानी सेम है। रेडियस वो आपको दे रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि इसके डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम लेंस जो है 30 है, जब पानी और लेंस दोनों है, कॉम्बिनेशन है, और जब पानी हटा दिया तो 20 है, तो म्यू निकालना है। सेम चीज करेंगे, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 30 है, कन्वेक्स लेंस की 20 है, सॉल्व करके कनकेव जो आपकी प्लेनो कनकेव है उसकी फोकल लेंथ आ गई। फिर प्लेनो कनकेव के लिए लेंस मेकर में -60 म्यू लिक्विड का निकालना है, पहला रेडियस -r, दूसरा इन्फिनिटी, r आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके आंसर सेम न्यूमेरिकल है और ये ऐसे करना है।